दूसरों से तुलना करना। कई लोगों की हालत होती है, वह हर समय अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति अपनी मेहनत और लक्ष्य से भटक जाता है। इस कारण उसे सफलता की प्राप्ति नहीं होती। दूसरों में बांटे खुशियाँ। कहा जाता है कि खुशियाँ बांटने से और भी बढ़ जाती हैं, लेकिन वहीं कुछ लोगों की आदत होती है, वो हर बात को दूसरों से छिपा कर रखते हैं या किसी से अपनी खुशियाँ बांटना पसंद नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति की ये आदत भी उसे सफल बनाने से रोकती है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। किसी भी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति से पहले छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करते हुए बड़े लक्ष्य की ओर जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को थोड़े समय में ही बड़ी सफलता पाने की इच्छा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने व्यक्ति की आदत को सफलता के मार्ग में बाधा बताया गया है। आज ही छोड़ दें ये आदत। कई लोग दूसरों की मदद लेने से हिचकिचाते हैं, लेकिन यह आदत भी आपकी सफलता में बाधा का काम करती है। ऐसे में कभी दूसरों की सहायता लेने में सन्मुख का अनुभव नहीं करना चाहिए, भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इन लोगों को बुढ़ापे में आकर भोगना पड़ता है पाप। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को वस्त्र बदलने की जगह हृदय परिवर्तन कर केंद्रित करना चाहिए। गीता के अनुसार जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए उसे बुढ़ापे में आकर भोगना पड़ता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार आनंद हमेशा मनुष्य के भीतर ही होता है, तो मनुष्य उसे बाहरी सुखों में ढूंढता है। भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि पूरे मन से करनी चाहिए। भगवान का बंधन प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य अपनी वासना की वजह से पुनर्जन्म लेता है। मनुष्य अपनी इंद्रियों को अगर अधीन कर ले तो उसके जीवन में कभी विकार और परेशानियां नहीं आती। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण मनुष्य में कभी भी सत्संग के बिना नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर लेना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग से अस्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु संगत में भी मनुष्य अपने कर्मों में। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार मनुष्य कब संबंध निभाना बंद कर देता है जब उसके आत्म सम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंचती है। गीता के अनुसार समस्याएं व्यक्ति को भले अकेला कर देती हैं, लेकिन उस समय ही व्यक्ति को पता चलता है कौन उसके साथ है और कौन नहीं। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं। श्री कृष्ण का कहना है कि जो भाग्य में है वो कहीं से भी भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। चिंता किस बात की है? आप सिर्फ कर्म करते रहिए। जो सरलता से मिलता है उसका महत्व नहीं कर रहे हैं। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। ये तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, क्योंकि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार, सुंदर विचार होते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यह श्री कृष्ण की बातें आपको पसंद आई होंगी, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर,
कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। जय श्री कृष्णा।